तो आज हम डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। और वही हम वो पढ़े थे ना कि सोल्ट के 5 टाइप के होते हैं। तो 5 टाइप्स में से अभी थर्ड वाला है जो सोल्ट, इसमें से ही सोल्ट के ही 5 प्रोडक्ट में से एक है ये बेकिंग सोडा, जिसको बोला जाता है NaHCO3। अब ये बनता कैसे है, पहली बात तो वो देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे और कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बनता कैसे है, तो ये बेकिंग सोडा बनता है when sodium chloride react with amine in the presence of presence का मतलब मौजूदगी में, presence of water and कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके हमें ये मिलता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी रिएक्शन भी दिखाता हूँ जरा। तो डेफिनेशन टाइप है, इसकी रिएक्शन होगी, देखो सोडियम क्लोराइड NaCl किससे रिएक्ट करता है, अमीन से। अमीन क्या होता है हमारा NH4। ठीक है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसमें मैंने डाल दिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे मिलता है हमें ये बेकिंग सोडा, क्या बनता है NaHCO3। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ बनती है, क्योंकि यहाँ से सारे देखो एलिमेंट्स में मैं यहाँ पे एक Na है, ये यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, ठीक है, और CO2 और एक 3, मतलब सारे O निकल गए। तो कुछ और बचेगा, क्या बचेगा, देखो हमारे पास एक N बचेगा, NH4 और NH4Cl। ठीक है, हाँ ये एक और बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा हमारे पास बन जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, पर मेन हमारा ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा। रिएक्शंस के हिसाब से सबसे पहले क्या, एक सोडियम क्लोराइड अमीन के साथ रिएक्ट करता है, ये अमीन है हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड CO2। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बन जाता है और एक अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इसके यूजेस देखते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो बेसिकली ये 3 जगह पे ज़्यादातर यूज़ होता है। देखो सबसे पहले तो इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर वो जो आग बुझाने के लिए इसमें CO2 वगैरह जो धुआं निकलता है, उसमें यूज़ होता है बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा भी यूज़ होता है। अब एक और जगह कहाँ पे यूज़ होता है, एज एन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड होता है ना, जो पेट में दर्द होता है, इनो वगैरह या कोई भी चीज़ें, उसका एक इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें जो जो चीज़ डलती है उसमें से एक बेकिंग सोडा, उसकी सामग्री में ये भी आता है। ठीक है, बेकिंग सोडा एंटासिड्स में भी डाला जाता है। ठीक है, और एक फायर एक्सटिंग्विशर में डालता है। और तीसरा जो सबसे मेन है, इन ब्रेड एंड केक इंडस्ट्रीज वहाँ पे भी यूज़ होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा तो तुम्हें पता है केक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते ही है, हमें पता ही है। क्योंकि और उसके अलावा देखो केक क्या होता है, केक हमें पता है केक की खासियत क्या है, कि केक बहुत ज़्यादा स्पंजी होता है, जैसे ऐसे करके आराम से हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसमें ना इसमें बेकिंग सोडा में CO2 होती है, और CO2 होने की वजह से ही वो केक स्पंजी भी होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि ये बेकिंग सोडा बनता कैसे है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नंबर 4 टाइप पे। ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रह रहा है अभी, तो एक और भी रह रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं इसके 4th टाइप तरफ, वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस करते हैं। Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट क्योंकि वाटर है, 10 को हम डेका बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, तो ये बनता कैसे है। तो ये बनता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस वॉशिंग सोडा। यानी क्या कि जो पहले से ही ना हमारे पास वॉशिंग सोडा नहीं, सोडियम कार्बोनेट बना होता है Na2CO3। ठीक है, इसके क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं पहले से ही। हम क्या करते हैं कि उसको ना दोबारा पानी में डालते हैं। ठीक है, मतलब इतना, जैसे जितना एक वाटर बॉल रखा है उतने पानी में डालते हैं, फिर दोबारा से क्रिस्टल बनाते हैं, यानी कि और उसकी प्योर फॉर्म निकालते हैं, तब हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है इसकी रिएक्शन, देखो सीधा रिएक्शन क्या है,
हमारे पास ये है Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, अभी बना हुआ है इसके क्रिस्टल के साथ। इसको क्या करा, 10 मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में मिलके बन जाएंगे Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई साथ में उसके, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। कब बनता है, जब हम दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन, पहले से ही क्रिस्टल बने हुए हैं इसके, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं और पानी डाल के दोबारा क्रिस्टल बनाते हैं और प्योर फॉर्म लाने के लिए, तब बन जाता है हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इसके भी यूजेस देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा है तो मेन वॉशिंग में तो यूज़ होएगा ही। देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन ग्लास पेपर इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखो ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में इसको ना हमें उनको ना वॉश करना पड़ता है। जैसे ग्लास बन गया, बड़े बड़े कांच बनते हैं गाड़ियों के, तो वॉश करने के लिए हमें वॉशिंग सोडा चाहिए। और पेपर इंडस्ट्रीज में भी हमें उसको और वॉश करना, मतलब जहाँ जहाँ पे वॉशिंग यूज़ होती है वहाँ पे वॉशिंग सोडा तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा, अब वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा यूज़ होता है टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, अब इसमें क्या है कि मतलब वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, और अब अगला है, देखो एक हो गया ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज। अगला है इसका टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हमें इसी को यूज़ करना पड़ता है, वॉशिंग सोडा को। अब तीसरा देखें तो यूज़ होता है यूज टू क्लीन हाउसेस, या फिर क्लीनिंग ऑफ हाउसेस, कि घर की साफ़ सफाई में भी यही काम आता है, क्लीनिंग ऑफ हाउसेस, उसमें भी यही काम आता है। मतलब तीन इसके। बात करते हैं एसिड बेस और सोल्ट के। आखिरी टॉपिक जो हमारा 5th सोल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पीओपी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, पीओपी। और ये बना होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से मिलके, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ को हम हेमी बोलते हैं और वाटर हमारा हाइड्रेट होता है, ठीक है। ये बनता कैसे है और इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम तो मैं तुम्हें बता दूं, इसमें मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऑन हीटिंग जिप्सम वी गेट पीओपी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें पीओपी मिल जाता है। मतलब इतना सिंपल कैसे है तुम्हें बताऊं, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला ही यही है, रिएक्शन अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जिप्सम होता क्या है, CaSO4 इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। ये होता है, इसको बस ध्यान से समझो। अगर हम हीट कर दें, अच्छा यहाँ पे बता दूं कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, और हम केमिस्ट्री में केल्विन लेते हैं, तो 373 केल्विन पे हम इसको जब हीट करेंगे, ठीक है, तो ये खुद ही अपना वाटर रिलीज कर देगा। वाटर रिलीज कर देगा तो ये 2 से हाफ ही रह जाएगा। काफ़ी सिंपल है, क्योंकि जिप्सम का पूरा फॉर्मूला ये, ज़्यादा कुछ इसमें मिक्स नहीं करना, बस इसमें हीट कर देंगे तो वाटर, जैसे हम हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है ना, तो 2 से वो हाफ ही रह जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये है हमारा जिप्सम, ठीक है। सिंपल है, इसको हीट करते हैं इतने डिग्री 373 केल्विन पे, तो हमें ये मिल जाता है आराम से। और इसकी प्रॉपर्टी ना सीमेंट की तरह होती है। देखो सीमेंट में क्या होता है, जितना हम उसमें सीमेंट में से वाटर निकालते रहेंगे धीरे धीरे, जितना वो और सॉलिड होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी वैसे ही होता है, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें अगर, तो 3 जगहों पे बेसिक यूज़ होता है, बिल्कुल आराम से मैं तो बताऊँ। टू रिपेयर फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए। तुमने देखा होगा कि वो प्लास्टर लगा के आते हैं, वो असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो सही से ठीक रहें, तो वो पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से ही बना होता है, ठीक है। दूसरा, टू मेकिंग टॉयज़। अब तुमने देखा होगा राजस्थान वगैरह के साइड कि ऐसे छोटे छोटे वाइट खिलौने मिलते हैं कलाकारी करे हुए, या फिर राजस्थान क्या और भी कई जगह मिलते हैं, तो टॉयज़ बनाने के लिए भी उसका यूज़, क्योंकि जल्दी सूख जाता है ना, जैसे जैसे उसको ढालोगे वैसी शेप में बन के जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। ये हो गई 2 जगह। और तीसरा, फ्रैक्चर्ड बोन्स को बनाने के लिए, टॉयज़ को बनाने के लिए, और सबसे मेन टू स्मूथ सरफेस या स्मूदिंग सरफेस, या 4 भी लिख सकते हो, सरफेस। सबसे मेन तो वही है।
अब हम जब प्लास्टर कराते हैं घरों में, उसके बाद जो पुट्टी करी जाती है वाइट वाइट प्लेन करके, जैसे ये इसके पेंट से पहले करी जाती है, तो वो सरफेस को स्मूथ करने के लिए वही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही करी जाती है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और 3 जगह पे कहाँ कहाँ और एक्स्ट्रा यूज़ होता है। इसके साथ तुम्हारा पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर हो गया ख़त्म। मिलते हैं किसी तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर कौन सा हमारा, मेटल एंड नॉन मेटल, 10th का ना, उसमें मिलते हैं।